पौराणिक शास्त्र परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो सच्ची घटना पर आधारित है। शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे और घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताएंगे। विद्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय के श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी कथा में कहते हैं ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल न कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। जैसे मौसम में बदलाव आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य रहेंगे। अगर आप लोग रोज शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य पीजिए। यह जल पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार दर्द होता है, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से आंख संबंधित बीमारी, रोग दूर हो जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, आप किसी भी शरीर की पीड़ा से जूझ रहे हो, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी लीजिए। आपका भाग्य बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या फिर सफलता की ओर जैसे कदम रखते हैं, किसी भी प्रकार के विघ्न, बाधा, परेशानी आपके जीवन में आ जाती, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्व कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है, वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का जो कायाकल्प होता है, अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जो कि पहले थी, तो अगर आप भी उन्हें अपने शरीर का कायनात करना चाहते हैं, तो अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्व पाप हो गए हैं जिससे आप पश्चाताप के रूप में मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नियमित शिवलिंग का जल एक एक ढक्कन जल को पीना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जप करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही है, घर में दुख है, घर में शौक है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़कें और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है, तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता है। आप नित्य शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें, आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा
उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवता गण वहां पर वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति हमेशा बना रहता है। यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष, नजर दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, घर में किसी व्यक्ति का अचानक से बीमार हो जाना आदि कहीं ग्रह दोष के कारण होता है, तब आप बिना देरी करें शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये सभी दोष घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में काल का वास हो जाता है, और जो महाकाल का भक्त हो तो उसका काल भी क्या करेगा। यदि घर पर अगर किसी की गंदी दृष्टि लग गई है, गंदी नजर लग गई है, बद्दुआ लग गई है, काला जादू लग गया है, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में अवश्य करें और एक छोटी सी बोतल में, छोटी सी सीसी में शिवलिंग के चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टांग दीजिए। तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी के हाय, बद्दुआ एवं बुरी नजर नहीं लगेगी। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है दोस्तों, देखिए। इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा में रखने से यह एक बूंद रोज नित्य पीने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर बेल पत्र के साथ एक हाथ के आसपास नीचे दबा करके रखते हैं तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो से शिवलिंग के जल को नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाने से, उसमें 2 बूंद डालकर के स्नान कराने से उनको लाभ मिलेगा। कोढ़ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्किन से खाल खराब है तो वह भी ठीक हो जाएगी। उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, वह स्वस्थ हो जाएंगे। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा करें, तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, उसके नीचे में एक पात्र रख दीजिए। तांबे का पात्र रखना है और इसमें आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है। इस पानी पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना, नहीं तो उसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू हो जाती है। माता बहनों को मासिक धर्म होता है तो आप अपवित्र अवस्था में महिलाएं इसे न छुए, बल्कि आप इसे किसी से मांग के पी सकते हैं। कुछ सावधानी भी है जरूरी। यदि आप मांस मछली खाते हैं तो इससे आपको नहीं पीना है। नहा धोकर आजकल के समय कुल्ला आदि करके भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद आप इसे पी सकते हैं। भगवान शिव को गडच और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो आप यह उपाय अवश्य करें। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। आपकी कोई मनोकामना हो तो शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से AUM नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव।